तो 288 मौतों के मुजरिम का मालूम चल गया है। आपको बताएं, रेल मंत्री ने हादसा क्यों हुआ इसकी वजह भी बताई। आपको बताएं, बालासोर हादसे के बाद बीते 24 घंटे से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर मौजूद हैं। आज सुबह सुबह वो फिर से हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं और घटना स्थल का मुआयना किया और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हादसे की वजह मालूम चल गई है, जांच पूरी कर ली गई है। साथ ही रेल मंत्री ने भरोसा दिलाया कि बुधवार सुबह तक नॉर्मल सेवा शुरू हो जाएगी। ट्रैक को रिस्टोर करने की कोशिश लगातार तेजी के साथ हो रही है। तो बालासोर हादसे पर रेल मंत्री का ये बड़ा बयान है। हादसे की वजह पता चल गई है, ये कहा गया है। रेल मंत्री द्वारा जांच पूरी कर ली गई है, कहा गया। साथ ही रेल मंत्री ने भरोसा दिया कि बुधवार सुबह तक नॉर्मल सेवा शुरू हो जाएगी। ट्रैक रिस्टोरेशन करने की कोशिश जोर शोर से जारी है, लगातार काम जारी है। रेल मंत्री का एक बड़ा बयान, जब से ये हादसा हुआ है तब से हालात पर नजर है और रेल मंत्री ने भरोसा दिया कि बुधवार तक जो नॉर्मल रेलवे सेवाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। घटनास्थल का मुआयना कर रहे तमाम अधिकारियों के साथ रेल मंत्री। तो बालासोर हादसे के बाद बीते 24 घंटे से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर मौजूद हैं। सुबह फिर पहुंचे हादसे वाली जगह पर अधिकारियों के साथ घटनास्थल का मुआयना करते दिखाई दिए। बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं, 1000 से ज्यादा मजदूर लगातार मरम्मत का जो काम है वो कर रहे। आप देख रहे हो, कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे, इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए। सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रिस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे, वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है। तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट दी इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। हमारा सारा का सारा फोकस रिस्टोरेशन पे। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक अभी जो यहाँ पे 4 ट्रैक्स हैं टोटल, 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है। अभी उसका OHE का काम चल रहा है। अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया। देख रहे हैं आप, यहाँ पे पटरियां बिछ रही है उनकी, और ये सारे के सारे स्लीपर्स बिछे जा चुके हैं। इसका भी आज काम कंप्लीट होगा। कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करेंगे। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है। तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। तो बालासोर हादसे को करीब 37 घंटे का समय बीत गया है। मौके पर ट्रैक को दुरुस्त करने का काम लगातार हो रहा है। आपके सामने अलग अलग तस्वीरें हैं, देखिए। 288 लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस खत्म हो चुके हैं। जख्मियों का इलाज लगातार हो रहा है और ट्रैक को रिस्टोर करने का जो काम है, मरम्मत का जो काम है, वो युद्ध स्तर पर जारी है। बुधवार की सुबह तक कहा गया है
रेल मंत्री द्वारा कि बुधवार की सुबह तक जो पूरा ट्रैक है वो क्लियर हो जाएगा और जो रेलवे की सेवा है इस ट्रैक पर वो शुरू हो जाएगी। ग्राउंड जीरो की हर तस्वीर जी न्यूज़ अपनी इस बड़ी कवरेज के माध्यम से आपको दिखा रहा है किस तरीके से ट्रैक्स को रिस्टोर किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और जो जख्मी हैं उनका इलाज अस्पताल में हो रहा है। कई लोग अपने घर वापस लौट चुके हैं। डेथ टोल 288 है। रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरे हुए और जख्मियों का इलाज अभी भी जारी है और जो लोग जिनकी सेहत में सुधार हो रहा है, इस भीषण हादसे का जो शिकार हुए थे उनकी सेहत में सुधार होने के साथ ही उनको घर भी वापस लौटाया जा रहा है। जी न्यूज़ की पड़ताल जारी है, ये बड़ी कवरेज जारी है, 4 बड़ी तस्वीरें और हमारी एक बड़ी टीम लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही है। विशाल पांडे मुझे जानकारी मिल रही है, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। विशाल पांडे, हमने देखा कि लगातार जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, हालात का मुआयना कर रहे हैं, अधिकारी उनके साथ और कहा जा रहा है कि कमिश्नर रेल सेफ्टी जांच पूरी कर चुके हैं। जो एक्चुअल रूट कॉज है इस भीषण रेल हादसे का वो आइडेंटिफाई हो गया है, लोग जो जिम्मेदार हैं वो भी आइडेंटिफाई हो गए हैं। जल्दी इंक्वायरी पूरी होने के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। क्या वजह है सामने आ जाएगी इस बड़े हादसे की? विशाल, देखिए बिल्कुल, और पूरा देश यही जानना चाह रहा है कि जिस रेल हादसे में 288 यात्रियों की मौत हो गई और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए, उस हादसे की मुख्य वजह कौन है और इसका दोषी कौन है, किस स्तर पर लापरवाही यहां पर बरती गई है। हालांकि थोड़ी देर पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जब यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने मीडिया में जो बयान दिया है उनके मुताबिक जांच प्रारंभिक स्तर पर पूरी हो चुकी है। जो हादसे का कारण है वो उसकी जानकारी सरकार को पता चल गई, हालांकि अभी उसे पब्लिक नहीं किया गया है। पूरी जांच रिपोर्ट का इंतजार करने की बात की जा रही है और इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं उन्हें भी चिन्हित कर लिया गया है। तो इंतजार है इसी बात का कि मुख्य वजह क्या है, किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। एक बार मैं तस्वीरें आपको यहां की दिखाता हूं क्योंकि यही वो जगह है जहां पर यह हादसा हुआ था। फिलहाल यहां पर रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है, जो डेड बॉडीज थी उनको बाहर निकाल लिया गया, घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया और इस पूरे रूट को रिस्टोर करने का काम लगातार जारी है और फिलहाल यहां पर टेस्टिंग भी चल रही है इस रूट की लगातार। लेकिन यहां पर सवाल यही है कि 288 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन और कैसे जो यहां पर यह हादसा हुआ है, 3 ट्रेनें इस पूरे हादसे में शामिल रही हैं, ये आखिरकार ये किस स्तर पर चूक हुई है, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। और जिस तरह से रेल मंत्री का बयान आया है उनके मुताबिक उन्हें इस बात की जानकारी लग गई है कि कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं और इस हादसे की वजह क्या है। लेकिन यह पब्लिक कब होगा इसका इंतजार है क्योंकि हर कोई यह जानना चाह रहा है कि 288 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल विशाल पांडे, आप लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। ग्राउंड से शिवांगी ठाकुर भी लगातार रिपोर्ट कर रही है। मैं शिवांगी के पास जाती। शिवांगी, बीते 2 दशक में सबसे भीषण रेल हादसे का दंश पूरा देश जो है वो झेल रहा है। 288 मौतों का जिम्मेदार कौन है, लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, इंक्वायरी जो बैठी थी रिपोर्ट रेडी है। अब ये देखना बहुत जरूरी है जहां से आप रिपोर्ट कर रही हैं जो ट्रैक रिस्टोरेशन का कार्य है वो कितना प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है और जिंदगी को पटरी पर लौटने में अभी बहुत समय लगने वाला है। शिवांगी, आप वहां पर हैं, आप बेहतर बता पाएंगी, दिखा पाएंगी। शिवांगी ठाकुर। देखिए निधि, वो खुशकिस्मत हैं जिनकी ज़िंदगियां शायद पटरी पर लौट जाए, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी किस्मत अच्छी नहीं थी और वो दोबारा कभी उनका अपना जीवन पटरी पर नहीं लौट पाएगा। हालांकि बात कर ले रेलवे ट्रैक की रिस्टोरेशन का काम कहां तक पहुंचा है। देखिए सबसे जो भयानक यहाँ पर समस्या है, आपको बता दें कि तापमान, यहाँ भीषण गर्मी है। इस वक्त भी आपको बता दें कि जब हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो 34 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर है और इतनी भीषण गर्मी में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी और जो रेस्टोरेशन का काम है उसमें भी दिक्कत हो रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कर्मचारी यहाँ रेलवे ट्रैक पर इस धूप में भीषण गर्मी में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और इसीलिए जो ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है या फिर हम कहें रेस्टोरेशन का काम है वो भी धीमी गति से चल रहा है। हालांकि साफ तौर पर अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री है अब से कुछ ही देर पहले यहीं पहुंचे थे जहां हमारी मौजूदगी, और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया, जो लगातार सवाल पूछा जा रहा है, जिन लोगों ने अपने अपनों को गंवाया है, जो लोग अभी भी घायल है, वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन। तो उस कौन का जवाब तो मिल गया है, बस उस जवाब का सार्वजनिक होना आपके पास अपने अपनों की तलाश में अस्पताल भी लोग पहुंच रहे हैं, अभी भी घटनास्थल पर लोग पहुंच रहे हैं और अश्विन पांडे जो है अस्पताल से रिपोर्ट कर रहे हैं। अश्विनी पांडे,
कितने लोग जो हैं अभी बेहतर महसूस कर रहे हैं, जो ठीक होकर घर वापस लौट रहे हैं, गंभीर तौर पर जख्मियों का इलाज वहां पर चल रहे हैं, अस्पताल से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, परिस्थितियां कैसी हैं बताएं और दिखाएं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास एक तस्वीर है दीपंकर मंडल की, जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस से चेन्नई जा रहे थे। ये उनकी तस्वीर है और उनके परिवार और दोस्त इस वक्त हमारे साथ हैं, जो इस तस्वीर को लेकर दर दर अस्पताल भटक रहे हैं। बालासोर गए और अब सोरो अस्पताल पहुंचे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं और दीपंकर की जो है तलाश कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप दीपंकर के क्या लगते हैं? मैं दीपंकर का बड़ा भाई का दोस्त हूँ। ये जानना चाहूँगा आपसे कि दीपंकर के साथ कोई और भी उस वक्त मौजूद था या फिर दीपंकर अकेले थे? दीपंकर के साथ उसका और दो भी दोस्त था, तो टोटल तीनों मिल के चेन्नई जा रहा था। एक जिंदा वो सुकांतो हालदार है, वो बच गया, वो चला गया घर पे। अभी तक दोनों मिसिंग है, दीपंकर और अक्षय मंडल। अच्छा, अक्षय कहाँ है? अक्षय की तस्वीर दिखाइएगा। देखिए, अक्षय की ये तस्वीर है, ये जो इस वक्त दीपंकर के साथ मिसिंग हैं। परिवार के लोग लगातार इन दोनों को जो है ढूंढ रहे हैं। कहाँ कहाँ गए अभी तक आप? हम लोग इधर का जितना हॉस्पिटल है कटक तक भी हम लोग गया, उधर बालेश्वर में भी गया था। अभी फिर हम लोग छानबीन कर रहे हैं इधर ढूंढने का। अगर हम सबसे विनती करते हैं, ये अगर किसी को भी ये दोनों मिल देखा तो ज़रूर आप लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर से प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आपसे विनती करते हैं। अधिकारियों से कुछ बात हुई, रेलवे अधिकारियों से या फिर पुलिस प्रशासन के लोगों से? पुलिस प्रशासन के जो हेल्पलाइन कोलकाता का था, वो जिधर एक्सीडेंट हुआ उधर हम लोग इसका एड्रेस सब कुछ दे दिया, अभी तक उधर से नहीं मिला। एक वीडियो क्लिप हम लोगों को मिला, शायद वो अक्षय मिस्त्री का और हम लोगों का लगता है, लेकिन वो उस वक्त जो जिंदा बच के चला गया वो बोल रहे कि वो काला ड्रेस पे था, लेकिन ये अभी वाइट ड्रेस पे है। कितने 3 लोग जो जा रहे थे उनमें से जो शख्स बच गया है, उन्होंने क्या कुछ बताया उस हादसे के बारे में? क्या ये तीनों एक ही बोगी में थे या फिर अलग अलग थे? हाँ, ये तीनों एक ही बोगी में है। जो बच के चला गया वो बोगी के अंदर था और ये दोनों बाहर में था, गेट में खड़ा था। अच्छा, आप क्या लगते हैं? मैं मामा हूँ। मामा, तो परिवार के बाकी लोग भी आए हैं यहाँ? बाकी लोगों मिसो आया है और हम लोग सब आया है। देखिए, यहाँ पर सुबह से कई लोग ऐसे हैं जो अपने परिजनों की तस्वीर लेकर इस तरह से अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। जहाँ पर शव रखा गया है वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं। लगातार हम ऐसे लोगों से हम बातचीत कर रहे थे जो हमारे कैमरे पर बेहद भावुक नजर आए। जाहिर सी बात है, परिवार का कोई व्यक्ति इस तरह से मिसिंग है और ऐसे हादसे में जहाँ पर 288 लोगों की मौत हुई है, तो जो ख्याल हैं परिवार के मन में वो बहुत बुरे ख्याल आते हैं। ऐसे में वो बेहद भावुक हो रहे हैं और लगातार इस तरह से तस्वीरों के माध्यम से परिवार की तलाश कर रहे हैं। देखिए, अक्षय हैं ये और अक्षय के साथ दीपंकर, ये दोनों फिलहाल मिसिंग हैं। इनकी ये किस अस्पताल में है, ये परिवार के लोग लगातार तलाश कर रहे हैं। इस तरह के कई लोग, बिल्कुल अश्विनी पांडे, ये तो एक शख्स है, ऐसे कई लोग हैं जो अपने अपनों की तलाश में अस्पताल दर अस्पताल ढूंढ रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं और साथ ही साथ तलाशी अभियान जो है अपने अपनों का वो लगातार जारी है। हमारी एक बड़ी टीम ग्राउंड पर है, शिवांगी ठाकुर है, विशाल पांडे हमारे साथ, अश्विन पांडे हमारे साथ है। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा के बालासोर पहुंचे, उन्होंने हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री स्पॉट से ही फोन मिलाकर ऑफिसर्स को निर्देशित करते हुए नजर आए। अस्पताल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जख्मियों से मुलाकात की, बात की। पीएम मोदी ने कहा कि दोषी को हम बख्शेंगे नहीं, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।